इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक बेसिक कोड क्रोम एक्सटेंशन कैसे बना सकते हैं यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो लेट्स सी द डेमो एंड देन लाइव कोड। तो क्रोम एक्सटेंशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक फ़ाइल चाहिए होता है, उसका नाम होता है मैनिफेस्ट। तो manifest.json फाइल पूरे क्रोम एक्सटेंशन का बैकबोन होता है, मतलब वो डिफ़ाइन करता है पूरे क्रोम एक्सटेंशन को। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ में हमें लिखना होता है अपने एक्सटेंशन का नेम। तो हम एक कोड टाइप बना रहे हैं तो उसका नाम हम लिख लेते हैं एक्सकोड। फिर दूसरा चीज़ आता है, हमें वर्ज़न देना होता है अपने एक्सटेंशन का। तो उसका वर्ज़न हम फर्स्ट दे देते हैं। फिर हमें मैनिफेस्ट का वर्ज़न देना होता है, मैनिफेस्ट फाइल। और इसके 3 वर्ज़न है तो हम दूसरा वाला वर्ज़न यूज़ करेंगे। एंड देन हमें ब्राउज़र एक्शन देना होता है। ब्राउज़र एक्शन डिफ़ाइन करता है कि एक्सटेंशन ब्राउज़र पे कौन कौन सा एक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे हम एक्सटेंशन पे किसी क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप विंडो ओपन होता है, वो डॉम को बदलता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्शन हो सकते हैं। तो सबसे बेसिक जो एक्शन है वो है पॉपअप का खुलना। तो डिफ़ॉल्ट पॉपअप को हम यहाँ डिफ़ाइन करेंगे। और ये जो डिफ़ॉल्ट पॉपअप है ये एक HTML पेज होता है, तो हमें कोई HTML पेज यहाँ देना पड़ेगा। तो हम दे देते हैं popup.html। ये हमारा manifest.json रेडी है। अब हमें अपने HTML को देखना होगा, HTML पेज को। चलिए वहाँ चलते हैं। तो अभी हम एक बेसिक HTML पेज बनाएंगे। तो हेड, अब हमें बॉडी डिफाइन करना होगा। अब यहाँ पे हम एक बेसिक कंटेनर बना लेते हैं और उसके अंदर एक h1 डाल देते हैं। अब शुरुआत में हम चाहेंगे कोई क्लिक करे तो उसको लोडिंग दिखे और फिर थोड़ी देर बाद हमें अपना कोड दिखे। तो अब बेसिक इसको हम चेक करते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। तो चेक करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और मैनेज एक्सटेंशन पे जाना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा डेवलपर मोड ऑन है, आपका ऑफ होगा, तो यहाँ से ऑन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अब आपको टेस्ट करना है तो यहाँ पे लोड अनपैक पे क्लिक करना होगा एंड देन अपने डायरेक्टरी में जाना होगा, ये रहा। और ये देखिए एक्सटेंशन लोड हो चुका है। एंड नाउ हम इसको देखते हैं क्लिक करके। हाँ, वर्क कर रहा है लोडिंग। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोड लोड हो यूजिंग API। तो API कॉल करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, तो हम उसको चलिए लिखते हैं इस API.js में। ये हमारा API है एंड फेच में लिखते हैं इसको। अब ये रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा JSON फॉर्मेट में, response.json, और फिर हमें डेटा मिलेगा। अब हमको जो डेटा यहाँ से मिलेगा उसको हमें H1 में दिखाना होगा, इस H1 में। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या डेटा मिल रहा है इस एंड पॉइंट पे। तो हम ब्राउज़र पे चेक करेंगे। यहाँ पे हमें ID मिल रहा है, फिर कंटेंट मिल रहा है, मतलब डेटा है उसके अंदर कंटेंट है। तो हम इसको फेच करेंगे और वार एक वेरिएबल में रख देंगे कि डेटा वेरिएबल कंटेंट इक्वल्स टू डेटा डॉट कंटेंट।
अब हमको इस कंटेंट को H1 में डालना है, तो उसके लिए हमें उस कंटेंट को यहाँ एक्सेस करना होगा। तो एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे कि H1 को एक आईडी दे देंगे ताकि हम उसको यूज़ कर सकें अपने जावास्क्रिप्ट में। इसको हम दे देते हैं क्वोट एंड देन इसको एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने के लिए हमें लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, जो कि किसी भी डॉम एलिमेंट को सेलेक्ट करने का काम आता है। क्योंकि ये आईडी के थ्रू एक्सेस हो रहा है इसीलिए हमें हैशटैग यूज़ करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा। अब हम चाहते हैं कि इसके इनर HTML में हम इस कंटेंट को डाल दें, तो कंटेंट। अब इस जावास्क्रिप्ट फाइल को हमें अपने HTML पेज में इंक्लूड करना होगा, तो कर लेते हैं उसको स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट फाइल का नाम है api.js। हमको स्क्रिप्ट एकदम नीचे ही लोड करना है ताकि पूरा पेज लोड होने के बाद ही स्क्रिप्ट चले। नाउ लेट्स टेस्ट इट। एक्सकोड, या इट इज़ वर्किंग, पर अच्छा नहीं दिख रहा है। इसको अब हम सही करते हैं CSS के थ्रू। तो हम इनलाइन CSS यूज़ कर लेते हैं, तो स्टाइल, और हम चाहते हैं कि पैडिंग थोड़ा आ जाए, और पैडिंग लेट्स से 40 पिक्सल, कंट्रोल S। नाउ चेक करते हैं एक्सकोड, पैडिंग तो आ गया है पर और बेकार लगने लगा है, तो इसको फिक्स करते हैं। इसके विड्थ को बढ़ाते हैं। विड्थ हम ले लेते हैं 250 पिक्सल, टेस्ट करते हैं। हाँ, अब ये थोड़ा सही लग रहा है। तो ये था कि हम बेसिक कोट ऐप एक एक्सटेंशन कैसे बना सकते हैं। आगे के वीडियो में देखेंगे कि हम ChatGPT को इंटीग्रेट करके एक्सटेंशन कैसे बनाएंगे। फिर कुछ हम एक्सटेंशन ऐसे बनाएंगे जो कि वेबसाइट के डॉम को एडिट कर सकते हैं होंगे। तो ये पूरा एक प्लेलिस्ट है और इसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे। और आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा नया एक्सटेंशन हमको बनाना चाहिए। और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सीखते रहें। थैंक यू।